अगर आपको बिहार की राजनीति समझनी है तो सबसे पहले यहाँ के बाहुबल को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में एक दौर ऐसा भी था जब कानून किताबों में था और सत्ता बंदूक की नली पर। यह वही दौर था जब बिहार पुलिस के पास AK-47 नहीं थी, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो AK-47 से पूरा बिहार हिला रहा था। उसे कहा गया बिहार का पहला बाहुबली, और कुछ लोग उसे बाहुबलियों का बाहुबली कहते थे। सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला, इन सब नामों से पहले अगर किसी का खौफ था तो वो था अशोक सम्राट। जी हाँ, जब वो निकलता था तो पुलिस रास्ता बदल लेती थी। जब उसका नाम लिया जाता था तो बाजार बंद हो जाते थे। बेगूसराय से लेकर यूपी के गोरखपुर तक जिसकी तूती बोलती थी। आज बात उसी अशोक सम्राट की, जिसने 90 के दशक में बिहार की जुर्म की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। बिहार के बारे में कहा जाता है कि अगर यहाँ की राजनीतिक सत्ता और भौगोलिक पृष्ठभूमि को समझना है तो सबसे पहले यहाँ के बाहुबलियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में लोकतंत्र सिर्फ बैलेट बॉक्स से नहीं चला, बल्कि लंबे समय तक वह बंदूक की नली से होकर गुजरा। सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला, ये वो नाम हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति और अपराध की दुनिया को दशकों तक प्रभावित किया। लेकिन इन्हीं नामों के बीच एक नाम ऐसा भी था जिसने खौफ की परिभाषा ही बदल दी। नाम था उसका अशोक सम्राट। कहा जाता है कि अशोक सम्राट की तूती सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसका असर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक महसूस किया जाता था। जहां उसका नाम लिया जाता वहां सन्नाटा पसर जाता। अशोक सम्राट बिहार का वो नाम था जिसने सबसे पहले सूबे की अपराध की दुनिया में AK-47 जैसे घातक हथियार को अपनाया। 90 के दशक में जब बिहार पुलिस के कई अफसरों ने इस हथियार को देखा तक नहीं था, तब अशोक सम्राट इसे खुलेआम इस्तेमाल कर रहा था। बेगूसराय में पैदा हुए अशोक सम्राट ने अपराध की उस दुनिया में कदम रखा जहां ताकत का मतलब था डर पैदा करना। डर पैदा करना। बेगूसराय वही जिला है जिसे कभी लाल क्रांति का गढ़ कहा जाता था। लेनिन की विचारधारा, मजदूर आंदोलन और किसान संघर्ष की पहचान रखने वाला इलाका। लेकिन जब विचार कमजोर पड़े और व्यवस्था चरमराई तो उसी जमीन पर बाहुबल ने जगह बना ली। 90 के दशक में अशोक सम्राट ने वारदातों का तरीका ही बदल दिया। अब अपराध चाकू या देसी कट्टे से नहीं, सीधे ऑटोमेटिक राइफलों से होने लगा। बताया जाता है कि अशोक सम्राट के पास ऐसे हथियार थे जिन्हें उस वक्त बिहार पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पहली बार देखा था। अपराधियों को काबू करने के लिए उनका इस्तेमाल करना तो दूर की कौड़ी थी। कहा जाता है कि खौफ फैलाने के लिए अशोक सम्राट ने आतंकियों के पास से जब्त AK-47 को जुगाड़ के रास्ते हासिल किया था। हालांकि इस दावे की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। अशोक सम्राट का काम सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं था। उसका असली रोल था नेताओं और बड़े कारोबारियों को संरक्षण देना। रेलवे ठेके, इलाके का वर्चस्व और सत्ता से जुड़ी डील, हर जगह अशोक सम्राट की मौजूदगी महसूस की जाती थी। इसी वर्चस्व की लड़ाई में अशोक सम्राट का सीधा मुकाबला हुआ मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह से। यह टकराव सिर्फ दो बाहुबलियों के बीच नहीं था, बल्कि यह जंग थी इलाके, हथियार और राजनीति पकड़ की। एक तरफ अशोक सम्राट की AK-47 तो दूसरी तरफ सूरजभान सिंह के घर से बरामद AK-56। उस दौर में साल 1993 में बेगूसराय के SP थे गुप्तेश्वर पांडे,
जो आगे चलकर बिहार के डीजीपी भी बने। गुप्तेश्वर पांडे ने ही अशोक सम्राट के गिरोह के पास से AK-47 और सूरजभान सिंह के घर से AK-56 बरामद की। एक इंटरव्यू में गुप्तेश्वर पांडे बताते हैं कि अशोक सम्राट उस समय बिहार में अपनी अलग सरकार चला रहा था, उसे कानून का कोई खौफ नहीं था। उनके कप्तान रहते हुए 1993-94 के बीच बेगूसराय में कुल 42 मुठभेड़ हुई और इन मुठभेड़ों में 42 लोग मारे गए। गुप्तेश्वर पांडे के मुताबिक अशोक सम्राट ने उस दौर में AK-47 से कई हत्याएं की थी, लेकिन उसे ये हिम्मत अपने राजनीतिक आकाओं से मिल रहे संरक्षण से मिलती थी। बिहार में चुनाव के समय ऐसे बाहुबली राजनीतिक दलों के सबसे अहम कार्यकर्ता बन जाते थे। डर और दहशत के दम पर वोटों की गिनती बढ़ाई जाती थी। बेगूसराय, मोकामा, वैशाली, लखीसराय, इन सभी इलाकों में अशोक सम्राट का असर माना जाता था। जब बिहार में लालू यादव की सरकार आई तो एक समय लोगों को लगा शायद अशोक सम्राट भी दूसरे बाहुबलियों की तरह सफेद पोश माननीय बनकर अपना रुतबा कायम करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 5 जनवरी 1995 पुलिस को सूचना मिली कि अशोक सम्राट एक रेलवे ठेके से जुड़ी डील के लिए मौजूद होने वाला है। दोपहर करीब 1 बजे पुलिस ने इलाके की घेरेबंदी की। जैसे ही अशोक सम्राट को पकड़ने की कोशिश हुई, जवाबी फायरिंग शुरू हो गई। अपराधी गाड़ियों में बैठकर भागने लगे। गोलियां चलती रही, मुठभेड़ रुक रुक कर चलती रही। शाम 4 बजे करीब फायरिंग पूरी तरह बंद हुई। इसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया और तभी अशोक सम्राट की मौत की पुष्टि हुई। उसके पास से AK-47 और भारी मात्रा में गोलियां बरामद हुई। इस इनकाउंटर को अंजाम दिया जाबाज पुलिस अधिकारी शशि भूषण शर्मा ने। और यहीं बिहार में आतंक का दूसरा नाम कहे जाने वाले अशोक सम्राट का खौफ हमेशा के लिए थम गया। अशोक सम्राट का अंत हो गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी बिहार की राजनीति और अपराध के रिश्ते पर सवाल खड़ी करती है। क्या बिहार बाहुबल की राजनीति से बाहर आ पाया है? यह नाम बदले हैं, लेकिन सिस्टम अब भी वही है। क्या कहते हैं इस पूरे खबर के बारे में, इस पूरे बाहुबली के किस्सा के बारे में? कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगला कौन सा बाहुबली हो जिस पर हम आपको किस्सा सुनाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।